Hello my brilliant student, welcome back to my channel. This is the chapter number 5 of class 6. A different kind of school हम पढ़ेंगे आज. इंग्लिश का चैप्टर है ये. तो इस डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल मतलब होता है एक अलग तरीके का स्कूल जो इससे पहले कभी ना हो या फिर ना था. तो इससे पहले हम ये बिफोर यू रीड पढ़ेंगे. डू यू नो दीज वर्ड्स इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स. बैंडेज, बैंडेज मतलब होता है पट्टी. कोई भी अगर चोट लग जाती है तो हम जो लगाते हैं. आइस पे भी जो इसने लगाया हुआ है, बांधा हुआ है. क्रच, क्रच होता है बैसाखी. जैसे कि अगर कोई जैसे कि हैंडीकैप चाइल्ड हो या फिर कोई स्पेशल चाइल्ड हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो चलने फिरने में या कुछ भी, तो वो बैसाखी की हेल्प से, यानी कि एक स्टिक्स होती हैं जो लेग्स में लगा दी जाती हैं और उसकी हेल्प से, वो सपोर्ट सिस्टम होता है एक तरीके से, और उसको यूज़ करके वो अपना चलता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है क्रिपल. क्रिपल होता है कोई स्पेशल चाइल्ड जिसके अंदर किसी चीज़ की विकलांग कह सकते हैं. ठीक है, कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो. ऑनर होता है सम्मान. मिस फॉर्चून एक होता है ना अच्छा, खुश होना या फिर अच्छी चीज़. मिस फॉर्चून यानी कि कोई दुर्घटना. सिस्टम तो आपको पता ही होगा, सिस्टम में एक पर्टिकुलर स्टेप्स, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर चीज़ों से, सिस्टम से जो चीज़ चलती है. लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस द वर्ड द वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल. अब इस पिक्चर को देखो और आपको फिर पता लग जाएगा कि ये दूसरे स्कूल से डिफरेंट है इस तरीके को. ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है आई हर्ड. देखो ये जो राइटर है वो अपने आप को आई डिनोट कर रहा है. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल. मतलब वो बताता है कि मैंने मिस बीम स्कूल के बारे में बहुत सुना है. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. व्हेन आई अराइव देयर वॉज नो वन साइड बट अ गर्ल. जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मिस बीम स्कूल पे पहुँचा था, गया, वो राइटर बता रहा है, तो वहाँ पर उसने एक 12 ईयर गर्ल को देखा. नॉर्मल जो 6 क्लास के बच्चों की एज होती है, सेम उसी तरीके से इस गर्ल को उन्होंने देखा था. हर आइज वॉज कवर्ड विद बैंडेज. और उसकी जो आइज़ है वो ऐसे कवर्ड हो रखी है जैसे इस गर्ल की हो रखी है. सेम यही गर्ल उन्होंने देखी थी. हर आइज कवर्ड विद बैंडेज एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन फ्लावर बेड बाय लिटिल बॉय. और उसको लीड किया जा रहा है, एक लिटिल बॉय है हु वॉज अबाउट 4 ईयर यंगर, जो उससे 4 साल छोटा लग रहा है. वो उसको लीड कर रहा है फ्लावर बेड के पास. फ्लावर बेड यानी कि फूलों की क्यारी के पास से लेके जा रहा है और उसको बता रहा है कि ऐसे सीधे चलो, ये सब लीड कर रहा है. शी स्टॉप्ड एंड लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम. वो रुकी और उन्होंने बोला, वो जो गर्ल है उन्होंने बोला, हु हैड कम, कौन आया है. ही सीम टू डिस्क्राइबिंग मी टू हर. मतलब फिर जो वो लड़का था वो फिर उसको डिस्क्राइब करता है, पूरा बताता है मेरे बारे में. देन दे पास्ड ऑन, मतलब बताता है कि कोई ऐसे खड़ा हुआ है ऐसे इस तरीके से. एंड देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो चले जाते हैं दोनों. मिस बीम वॉज, देखो मिस बीम स्कूल है एक पूरा, उसी स्कूल की बात की जा रही है. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. जैसे मैंने सोचा था. मैंने कौन है, मैं कौन हूँ यहाँ पर. म किसके लिए लगाया है, आई लगाया हुआ है राइटर के लिए. राइटर खुद अपने आप के लिए बताता है, उसने स्टोरी लिखी है तो वो आई डिनोट करता है अपने लिए. तो राइटर बताता है कि जैसे उन्होंने सोचा था, जैसे मैंने सोचा था, ऐसे ही मिडिल एज फुल ऑफ अथॉरिटी, मतलब पूरी पावर रखने वाली मिडिल एज की एक विमेन होंगी मिस बीम, जो कि काइंड भी होंगी, अंडरस्टैंडिंग भी होंगी. हर हेयर्स वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. उनके जो हेयर्स है वो ग्रे होने लगे, मतलब होते होंगे थोड़े थोड़े. एंड शी हैड काइंड ऑफ प्लम्प फिगर. प्लम्प फिगर यानी कि थोड़ा फैटी फिगर है, थोड़ी सी वो मतलब कह सकते हैं फैटी, हेल्दी इसमें है, थोड़ा ज़्यादा मोटी है वो. दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. यानी कि जो कंफर्ट, मतलब एक तरीके से उनको कंफर्टिंग लगता है होम सिक चाइल्ड, जो घरों की, जिसको घर की याद आती है, उन बच्चों को उनके साथ रहना उन्हें अच्छा लगता है. ये क्या डिनोट करता है कि वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, उन बच्चों के साथ उनको रहना अच्छा लगता है. आई आस्क हर सम क्वेश्चन. देखो उन्होंने कैसे बताया मिस बीम का. मिस बीम के लिए बताया कि थोड़ी सी मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी है, वो काइंडली अंडरस्टैंडिंग है. उनके हेयर्स जो हैं वो बिगनिंग टू ग्रे, अपने ग्रे होने लगे. शी आस्क, मतलब शी थोड़ी सी प्लम्प फिगर की हैं, थोड़ी कह सकते हैं थोड़े से फैटी फिगर की हैं, प्लेजेंट फैटी, जो थोड़ा बहुत मोटा टाइप होता है ना, वैसी हैं वो. दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग होम सिक चाइल्ड. इनको होम सिक चाइल्ड ज़्यादा पसंद होते हैं, घर के बारे में, घर से जुड़े हुए बच्चे. ठीक है.
तो आई हैड हर्ड वर्ड सिंपल, और पहले फिर उन्होंने बोला कि मैंने उनसे कुछ उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछा कि किस तरीके से वो बच्चों को हैंडल करती हैं अपने स्कूल में, ये सारी चीज़ें राइटर ने उनसे पूछी। नेक्स्ट उन्होंने बताया नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा कुछ अपने स्कूल में बच्चों को बताती नहीं हूँ, सिंपल जो उनको पता होना चाहिए जस्ट यही मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि सिंपल एडिंग, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, राइटिंग, स्पेलिंग्स, ये सारी चीज़ें। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग एंड देन बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा रीडिंग भी करवाती हैं बच्चों को, कुछ उनसे इंटरेस्टिंग बारे में पूछते हैं, इधर उधर की बातें जैसे होती हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। और उन्होंने बोला कि कोई ऐसे कुछ अलग टाइप का कुछ नहीं होता, जो बच्चों को नीड होती है, जिस चीज़ की बच्चों की नीड, जो बच्चों को एक्चुअल में आना चाहिए वो ही हम बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब फालतू की जैसे होता है ना, जितना बच्चों को पता होना चाहिए उतना ही बच्चों को पूरा बताते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट टू मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। देखो रियल एम होता है इस स्कूल का, मतलब मिस्टर बीम्स के स्कूल, मिसेस बीम के स्कूल का रियल एम था कि वो बच्चों को थॉटफुलनेस बताएं, काइंडनेस बताएं लोगों के साथ, और एक सिटीजन बनाएं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएं। ठीक है, वो ये नहीं चाहती थी कि बच्चों को रटवाया जाए कि कोई चीज़ इस तरीके से रट लो और वही चीज़ दोबारा नहीं, वो बच्चों को चाहती थी कि काइंडनेस आए बच्चों के अंदर, दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल बने, थॉटफुलनेस आए बच्चों के अंदर। लुक एट द विंडो मिनट्स विल यू। फिर उन्होंने बोला कि तुम इस विंडो को देखोगे, क्या तुम देखोगे इस विंडो को? वो मिस बीम ने ये बताया था जब वो बता रही थी, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उस विंडो की तरफ देखिए। किसको कहा? राइटर को। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपनी ड्यूटीज़। आई वेंट टू विंडो, आई मतलब जो राइटर है वो बताते हैं कि मैं विंडो की तरफ देखता हूँ, विच ओवरलुक लार्ज गार्डन, एक बहुत बड़ा गार्डन है, प्लेग्राउंड है। व्हाट डू यू सी मिस बीम आस्क्ड, और मिस बीम बोलती हैं कि तुमने क्या देखा? फिर वो राइटर है वो बोलता है आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेट लॉट्स ऑफ जॉली चाइल्ड, यानी कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, अच्छे जॉली चिल्ड्रंस को देखा। ठीक है, इट पेन्स मी थॉट टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो ऑल हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, और ये मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है कि ये सारे इतने एक्टिव नहीं हैं, इतने हेल्दी नहीं हैं। When I came in, I saw one poor little girl, और फिर वो बताते हैं कि मैं जब आ रहा था तो मैंने एक पुअर लिटिल गर्ल, पुअर बेसिकली पुअर डोनेट किया हुआ है कि एक ऐसी चाइल्ड जिनकी आइज़ पे ऐसे बैंडेज बंधा था, और एक जो बॉय था वो उनको लीड कर रहा था। सो शी हैज़ कम ट्रबल विद हर आइज़, आई थिंक वो बोलते हैं कि शायद उनकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टीज़, और अब मैं देख पा रहा हूँ इस विंडो से कि सेम उसी तरीके की लड़की है, मतलब सेम जैसे वैसे वो लड़की थी, सेम ऐसे ही बहुत से बच्चे हैं जो डिफ़िकल्टीज़ में हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं बेसिकली। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद क्रच वॉचिंग द अदर टू प्ले, और एक गर्ल है जो क्रच है, जो बैसाखी पे है, जो खेल नहीं सकती, बट बाकी जो बच्चे हैं उनको वो देख रही है। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, और वो कैसे लग रही है? वो एक तरीके से होपलेस लग रही है, विकलांग है वो, तो होपलेस लग रही है कि वो नहीं खेल पा रही। अब ये सुनते ही मिस जो बीम है, मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सेड शी इज़ नॉट रियली लेम, और वो कहती है, और हंसने लग जाती हैं, और वो कहती है ओ नो ये लेम नहीं है। ठीक है, लेम कौन होता है? लेम होता है जो मतलब ऑन विच शी वॉज लेम, मतलब उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है। शी इज़ नॉट एन स्पेशल चाइल्ड, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, वो बस उनका लेम डे है। ठीक है, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे, और जो बाकी के हैं वो भी मतलब उनके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक उनका ब्लाइंड डे है। ठीक है, तो वो समझ नहीं पाता जो राइटर होता है। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज्ड, बल्कि बहुत सरप्राइज होकर वो दोबारा देखता है और वो दोबारा से हंसने लग जाते हैं। शी लाफ्ड अगेन। वो बताती हैं पूरी स्टोरी इसके पीछे की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रिशिएट्स अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून यानी कि कंडीशन, जो बैड कंडीशन होती है उसके बारे में बच्चे समझें। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम चाहते हैं कि वो लोग समझें, बच्चे समझें कि किसी के साथ अगर ऐसा कोई बैड लक हो जाता है तो उसकी हंसी नहीं उड़ाते, इवन उनकी हेल्प करनी चाहिए। सेम इसी को दिमाग में रखते हुए हमने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हर बच्चे का एक दिन ब्लाइंड डे होगा, एक दिन लेम डे होगा, एक दिन डम डे, इस तरीके से। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे, डम डे, ये एक डेज हैं। ड्यूरिंग ब्लाइंड डे में बच्चों की आईज पे बैंडेज लगा दी जाती है एज ऑनर टू पीप
द बैंडेज इज पुट ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और रात को ही बैंडेज लगा दी जाती है ताकि वो सुबह मॉर्निंग में उठें तो वो मतलब हेल्पलेस हो जाएं, किसी की हेल्प ले, है ना, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएं और अपने सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए किसी न किसी पर्सन की उन्हें हेल्प लगे. दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, और दूसरे चिल्ड्रंस जिनका डेज नहीं है, ठीक है, उनको उनकी हेल्प करने के लिए लगा दिया जाता है. एंड लीडिंग दैम अबाउट, दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. और इसी तरीके से वो बहुत कुछ सीखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं. तो ये हमारे स्कूल में सिखाया जाता है. नेक्स्ट 10th इसका पैराग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे. बाकी आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.